एक ध्यान देना है निरहंकारी बनने पर, दूसरा ध्यान देना है सुखदायी जीवन, सुखदायी बोल, बोल ऐसे हो दूसरों को सुख मिले। इसके विपरीत बहुत ध्यान देना है कि सूक्ष्म पाप कर्मों का बोझ आत्मा पर न चढ़े। बहुतों के साथ ये हो रहा है, हो गया है। सूक्ष्म पाप, दूसरों को डिस्टर्ब करने के पाप, दूसरों की खुशी छीनने के पाप इतने बढ़ गए हैं कि योग नहीं लगता, खुशी नहीं होती, शांति नहीं रहती है। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक, ध्यान देते हुए सूक्ष्म पाप न बढ़ रहे हों, बहुत अटेंशन देना इस पर। निरहंकारी, अहंकार ही संगठनों को तोड़ता है, अहंकार ही परिवारों को बिखेर देता है। क्रोध और अभिमान, आप सब यहाँ आए हैं, आज शिवरात्रि की मुरली भी थी और मुरली में बाबा ने, एक बार की बात सुना देता हूं, आज की मुरली में तो नहीं था। जब बाबा शिवरात्रि पर आए थे तो कहा बाप का बर्थडे मनाने आए हो तो बाप को गिफ्ट दो, और गिफ्ट दो क्रोध की, क्रोध की सभी गिफ्ट दो। सबने हाथ तो उठा दिया, वो तो सहज काम है हाथ उठाना। बाबा ने कहा अच्छा 6 मास सभी सेंटरों पर, बहनों को याद होगा 6 मास अभियान चला था क्रोध मुक्त होने का। अब भी अभियान चला दें अपना अपना। अब एक हंसी की सच्ची कहानी सुना देता हूं, कैसे सेवा होती है दूसरों की। आपके पास ही एक सेंटर है, वहां टीचर बहनों ने सबको कहा भाई 6 मास क्रोध मुक्त जीवन जीना है। कौन कौन बाबा के जन्मदिन पर क्रोध की गिफ्ट देते हैं? सबने हाथ उठाया, एक माता ने हाथ नहीं उठाया। कहा तुम क्रोध क्यों नहीं देती? कहा मेरे घर में 3 मेरे लड़के, 3 बहुएं, 6 पर मैं राज करती हूं क्रोध से। क्रोध दान कर दिया तो मेरा तो राज ही चला जाएगा। देखो कितनी माताओं की अच्छी बात, है ना अच्छी। अब उसको बहनों ने समझा, अच्छा चलो नहीं छोड़ती, 1 हफ्ता तो छोड़ दो। तैयार हो गई, 1 हफ्ता मौन रख लेती हूं। अभी वो घर में रहती थी तो रौनक लगाए रखती थी, ये काम नहीं किया, वो नहीं किया, तुम सुनती नहीं हो, तुम यहाँ चले गए, ये वो, सारा दिन रौनक ही रौनक। मैं रौनक शब्द ही बोल रहा हूं। अब माता जी घर में पहुंच गई, शांत। अब बहुए और बच्चे डरे डरे के कुछ हो गया है, लगता है ट्रेजेडी, ट्रेजेडी हो गई है कोई। सब डरते भी थे। दूसरा दिन माता जी शांत, चू चू होने लगी सब में। अब तीसरा दिन श्याम को बड़े लड़के ने हिम्मत करके पूछा, मम्मी कुछ हो गया है क्या? अब मम्मी ने उत्तर दिया, भाई मैंने क्रोध शिव बाबा को दे दिया। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। शिव पिता को अब याद करो।
पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से माया को आज भगाना है। याद करो सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को आज याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने कर्मों के बल पर सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में दिखाना है। तो माताजी ने कहा, बेटा मैंने क्रोध शिव बाबा को दान दे दिया है। 6 के 6 इतने खुश हुए। कहा, जिन्होंने हमारी माँ का क्रोध छुड़ा दिया हम भी वहीं जाएंगे। आ गए, कोर्स किया, सेवा हो गई। इसलिए आज यहाँ आप आए हैं, करेंगे क्रोध का दान। क्रोध ऐसी चीज तो नहीं है कि निकाल के फेंक दिया हो गया दान, लेकिन लक्ष्य बना लें, हमें क्रोध से मुक्त होना ही है। इमीडिएट रिएक्शन, मनुष्य की गलती ये होते, इमीडिएट रिएक्ट, वो सुनता नहीं दूसरों की, इससे क्रोध बढ़ जाता है। थोड़ा धैर्यवत होंगे और यहाँ आकर आज से एक संकल्प ले जाओ, मुझे अपने बोल से सभी को सुख देना है। बोलो, माताओं से पूछता हूं, पसंद है ये धारणा? सभी को सुख देना है। लोग तो कुछ भी करेंगे, आपके परिवार वाले, मैं समस्याओं से परिचित हूं। बच्चों की कितने प्यार से माँ ने पालना की, वो दुर्व्यवहार करते हैं, बुरा तो लगेगा, परंतु अपनी मान्यताओं को छोड़ना नहीं है। मुझे बाबा का एक महावाक्य बहुत प्रिय लगा था। बहुत पहली बात है, मेडिटेशन हॉल ही था हमारे पांडव भवन में। अव्यक्त बाबा आए, मधुबन वालों से मिल रहे थे, कोई एक आत्मा मिलने आई, नंबरवार मिलते थे उन दिनों। उसने बिना दृष्टि लिए ही बाबा को कहा, बाबा लोग मुझे बहुत तंग करते हैं। बाबा के जो उत्तर थे वो अति सुंदर थे। मैं सोचा मुझे उत्तर दे रहा है बाबा, वो तंग करते हैं पर तंग तो तुम होती हो। तंग करने वाले अपना काम करें, तुम अपना काम करो। जब वो तंग करना नहीं छोड़ते, तुम अपनी स्थिति को क्यों छोड़ती हो? बहुत सुंदर ये महावाक्य थे, मुझे तब से अब तक याद है और मैंने इसकी प्रैक्टिस की। वो कौन क्या कर रहा है ये न सोचकर मुझे क्या करना है, ये दृढ़ता जीवन में चाहिए। तो आज यहाँ संकल्प कर लें, हम अपने बोल से सभी को सुख देंगे। कई लोग अच्छी बात बहुत कहते हैं पर जरा भवके से कह देते हैं, तो अच्छी बात भी बुरी लगती है। अच्छी बात अच्छे शब्दों में अच्छे समय पर ही कहने से वो बात अच्छी लगती है, नहीं तो अच्छी बात भी बुरी हो जाती है। एकाग्रता की विशेषता यह है कि वह हमसे श्रेष्ठ संवाद कराती है, अर्थात विश्लेषण, मौन की गहनता, ज्ञान की पराकाष्ठा, योग का प्रयोग, अडोलता, धैर्य, विश्वास आदि की क्षमता का विस्तार करती है। एकाग्रता में रहकर हम अपने ही भीतर ज्ञान के अनंत महासागर को जान सकते हैं। अतः मन की समस्त गुप्त और सुषुप्त शक्तियों को निरंतर अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। एकाग्रता की शक्ति अर्थात मन की शक्तियाँ सूर्य की किरणों की तरह है। जब वे केंद्रित होती है तो रोशनी करती है।
एकाग्रता की 3 विशेषताएं। पहली, शक्ति उत्पन्न होती है। दूसरी, धैर्य जगता है। और तीसरी, शक्ति और धैर्य के परिणाम से मनुष्य साहसी हो जाते हैं। एकाग्र मन से मनुष्य कोई भी कार्य अपने मुताबिक बेहतर तरीके से कर सकता है। जब किसी को पढ़ाई करनी हो, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना हो या कोई अन्य कार्य करना हो, यदि उसका मन एकाग्र होगा तो वह सभी कार्य आसानी से कर सकता है। यह रचनात्मक दृश्य के उपयोग के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, यानी कि विजुअलाइजेशन के लिए यह बहुत ही अच्छी एकाग्रता की अभ्यास की हमें ज़रूरत पड़ती है। लंबे समय के लिए ध्यान केंद्रित कर पाना एक ऐसा कौशल है, यानी कि एक ऐसी स्किल है जिसका लाभ बच्चों को उनकी शिक्षा और दिमाग विकसित करने में प्राप्त होता है। कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और जीवन में सफल होने के लिए एकाग्रता बेहद ज़रूरी है। एकाग्रता की क्षमता ध्यान में मानसिक निपुणता और मन की शांति प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एकाग्रता के उपयोग और लाभ और भी अनेक हैं, जैसे कि विचारों पर नियंत्रण, मन को केंद्रित करने की क्षमता, निरर्थक और खराब विचारों से मुक्ति, अपने विचारों को चुनने की क्षमता, बेहतर याददाश्त और बेहतर आत्मविश्वास, प्रबल इच्छा शक्ति और निश्चिंतता, अध्ययन करने और अधिक तेजी से समझने की क्षमता, अंदरूनी शक्ति अर्थात आत्मिक शक्ति पर विश्वास आदि आदि। ऐसी और भी एकाग्रता की बहुत विशेषता है। इसीलिए हमें एकाग्रता का अभ्यास जरूर करना चाहिए, जिससे हमारी मानसिक शांति हो जाती है।